तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां लाइट भी कैद हो जाए, जहां टाइम रुक जाए और जहां स्पेस इटसेल्फ टूट जाए। ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये है ब्लैक होल, कायनात का वो दरवाज़ा जिसके उस पार क्या है कोई नहीं जानता। आज हम बात करेंगे ऐसे हक़ाइक़ की जो आपने पहले कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां से वापसी नामुमकिन है। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. आखिरकार ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। यानी ये मुकम्मल तौर पर काला होता है, नो रिफ्लेक्शन, नो ग्लो, नथिंग। ये स्पेस का वो रीजन है जहाँ मैटर इतना कंप्रेस्ड हो जाता है कि वो सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाता है। यानी एक ऐसा नुक्ता जिसका वॉल्यूम तकरीबन 0 और मास लामहदूद होता है। आखिरकार ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के आखिर में कोलैप्स करता है तो एक्सप्लोड होता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इसके बाद इसका कोर इन्वर्ट कोलैप्स होता है और वो बन जाता है एक स्टेलर मास ब्लैक होल। लेकिन कुछ ब्लैक होल्स इतने मैसिव होते हैं कि इन्हें कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये लाखों या करोड़ों सूरज के मास के बराबर होते हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए। ब्लैक होल के गिर्द एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो मकाम है जहाँ से कोई भी चीज़ हत्ता कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर आप एक बार अंदर चले गए तो फिर आपका वजूद यूनिवर्स से मिट जाएगा। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब जाएं तो आपके जिस्म पर क्या होगा? आपके जिस्म पर क्या क्या असरात होंगे? सोचिए ज़रा। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब जाएं तो आपके जिस्म पर जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इतनी शदीद और अनइवन होगी कि आपका जिस्म लंबा होता चला जाएगा। ये अमल कहलाता है स्फैगिडिफिकेशन। ऊपर का जिस्म कम खींचता है, नीचे का ज़्यादा, और आप एक कॉस्मिक नूडल में तब्दील हो जाएंगे। हमने पहली बार ब्लैक होल को कब देखा? साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने तारीख रकम कर दी। हमने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली जो था M87 गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। एक धुंधला सा ऑरेंज रिंग, ये एक शेड ऑफ इनविजिबल थी। अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? दिल थाम के सुने। अगर हमारा सूरज अगर ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो हैरत अंगेज तौर पर प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही रहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी वैसे ही रहेगी अगर मास वही हो। लेकिन चूंकि रोशनी और हीट ख़त्म हो जाएगी तो ज़मीन पर ज़िंदगी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, यानी अंधेरा, सर्दी और फिर मौत। जी हाँ, स्पेस में कुछ रेव ब्लैक होल्स आज़ाद घूम रहे हैं। अगर इनमें से कोई हमारी तरफ आ रहा हो तो हम बहुत देर बाद डिटेक्ट करेंगे और वो ज़मीन को निगल सकता है। लेकिन परेशान ना हो, अभी ऐसा कोई ब्लैक होल हमारे आसपास भी नहीं। क्या ब्लैक होल हमें दूसरे यूनिवर्स ले जा सकते हैं? ये सवाल बहुत से लोगों का है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर मौजूद सिंगुलैरिटी एक दरवाज़ा हो सकती है दूसरे यूनिवर्स के लिए। वर्म होल्स, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगरचा हमने अभी तक कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। क्या हम एक दिन दूसरे यूनिवर्स में दाखिल हो सकेंगे? शायद, अगर हम ब्लैक होल को समझ सकें। टाइम ट्रेवल थ्रू ब्लैक होल। ब्लैक होल के करीब टाइम डिफरेंट बिहेव करता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम वहाँ स्लो हो जाता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के ऑर्बिट में हो तो ज़मीन के 10 साल वहाँ सिर्फ चंद घंटों के बराबर हो सकते हैं, यानी टाइम डायलेशन वाकई मुमकिन है। क्या हम ब्लैक होल से तवानाई हासिल कर सकते हैं? शायद आपको यकीन ना आए, मगर ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन एक ऐसा फिनोमेना जहां ब्लैक होल्स वेरी स्लो एवपोरेट होते हैं
और रेडिएशन छोड़ते हैं। पेनरोज प्रोसेस और ब्लैंडफोर्ड मैकेनिज्म जैसे आइडियाज फ्यूचर में हमें लिमिटलेस एनर्जी दे सकते हैं। क्या ब्लैक होल एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है? जी हाँ, कुछ नजरियात के मुताबिक हर ब्लैक होल अपने अंदर एक नया बेबी यूनिवर्स क्रिएट करता है। ये बात क्रेजी लगती है, लेकिन मैथमेटिक्स इसे रद्द नहीं करती। यानी शायद हम खुद एक यूनिवर्स में हैं जो कि ब्लैक होल के अंदर है। ब्लैक होल्स ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं, बल्कि वो हमें ये भी दिखाते हैं कि कायनात कितनी मिस्टीरियस और वसी है। ये वो जगह हैं जहाँ फिजिक्स के तमाम नॉन रूल्स नाकाम हो जाते हैं, जहाँ टाइम स्पेस मैटर सबका मतलब तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम इस रात को मजीद एक्सप्लोर करें? क्या ब्लैक होल सिर्फ एक कातिल है या एक नई जिंदगी का जरिया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अल्लाह हाफिज।